हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू ईवीएस क्लासेस। ईवीएस में हम चैप्टर 7 आई नीड शेल्टर के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज बी करेंगे। क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज बी करेंगे। एक्सरसाइज बी है मैच द फॉलोइंग। मैच करना है। फर्स्ट देखिए है नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स। जो अमेरिकन ट्राइब्स होते हैं, जो अमेरिकन प्रजातियां होती हैं, नेटिव मतलब होता है मूल निवासी। जो अमेरिका के नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी। मूल निवासी जो प्रजातियां हैं। सेकंड है एस्किमोज। एस्किमोज वे लोग होते हैं जो इग्लू में रहते हैं, बर्फ के बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ से घर बनाकर रहते हैं। ऐसे प्रजातियों को एस्किमोज कहा जाता है। टाउन एंड सिटीज, डल लेक और विलेज। तो आइए इधर देखते हैं। इधर है हाउस बोट्स, हट्स, विगवैम्स। विगवैम्स उनको कहते हैं झोपड़ी, एक तरह से कह सकते हैं झोपड़ी या फिर घास फूस से बने हुए घर। उनको हम घास फूस या लकड़ी से बने हुए घर को हम विगवैम्स कहते हैं। मैंने आपको पिक्चर दिखाया था विगवैम्स का। मल्टी स्टोरेड फ्लैट्स और इग्लूस। देखिए फर्स्ट है नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, जो अमेरिकन ट्राइब्स होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये विगवैम्स बना के रहते हैं। तो फर्स्ट को मिलाएंगे विगवैम्स थर्ड वाले वर्ड से, सेकंड राइट साइड में थर्ड वाले वर्ड से। एक मिनट मिला ही देते हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट है इस्किमोज। इस्किमोज जो है वो इग्लू में रहते हैं। बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहा जाता है। तो इस्किमोज जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। टाउन एंड सिटीज। टाउन एंड सिटीज, ये टाउन एंड सिटीज में मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स हमें देखने को मिलते हैं। मल्टी स्टोरेज मतलब एक के ऊपर एक। तो टाउन एंड सिटीज को आप मिलाएंगे मल्टी स्टोरेज फ्लैट से। नेक्स्ट है डल लेक। डल लेक पे हाउस बोट पाए जाते हैं। हाउस बोट मतलब नाव। नाव पे बने हुए घर, उनको हम हाउस बोट कहते हैं। तो डल झीलों में हाउस बोट जो है बहुत ही फेमस है। तो डल लेक को मिलाएंगे हाउस बोट से। नेक्स्ट है विलेज। विलेज में हट्स देखने को मिलता है, झोपड़ी देखने को विलेज में, अभी भी विलेज में हट्स हमें देखने को मिल जाएगा। विलेज में भी बहुत सारे पक्के हाउसेस बने हैं, लेकिन फिर भी विलेज में हमें हट्स देखने को अभी मिल सकता है। तो विलेज को मिलाएंगे हट्स से। तो इस तरह से आप मैचिंग कर लेंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैचिंग हो गई है तो उसको आप इग्नोर करेंगे। तो एक्सरसाइज बी आप मैच कर लेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज सी पे। देखिए फर्स्ट है वी ऑल लाइक टू लिव इन अ हाउस विच इज। वी ऑल लाइक हम सभी पसंद करते हैं, टू लिव मतलब रहना, इन अ हाउस एक घर में, विच इज जो कि हो। हम कैसे घर में रहना पसंद करेंगे? तो इसमें आप भरेंगे टाइडी। ऐसा घर जो कि टाइडी हो, स्वच्छ हो। सेकंड है, देखिए साफ और स्वच्छ में थोड़ा सा अंतर होता है। साफ का मतलब कोई चीज डस्ट ना हो, क्लीन हो बिल्कुल, तो उसको हम कहेंगे साफ। लेकिन स्वच्छ का मतलब है कि जर्म्स से भी फ्री हो, कोई चीज कहीं पे जर्म्स भी ना हो, कीटाणु भी ना हो, तो ऐसी चीजों को हम कहेंगे स्वच्छ। तो यहाँ पे आप भरेंगे टाइडी। टाइडी मतलब स्वच्छ। इन प्लेसेस वेयर अर्थक्वेक्स आर कॉमन इन प्लेसेस वेयर अर्थक्वेक्स आर कॉमन, ऐसे जगह जहाँ पे अर्थक्वेक्स जो है वो कॉमन बात है, यहाँ पे कमा होगा। उसके बाद पीपल बिल्ड, लोग बनाते हैं।
तो यहाँ पे हम भरेंगे वुडन हाउसेस, लकड़ी के घर। ऐसे लोग जहाँ पे अर्थक्वेक कॉमन है, मतलब लगातार हमेशा भूकंप आते रहते हैं, तो ऐसे जगहों पे लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। तो वुडन हाउसेस, वुडन मतलब लकड़ी। थर्ड है अ गुड हाउस शुड गेट इनफ सप्लाई ऑफ, एक अच्छे घर में पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए किस चीज की? फ्रेश एयर की, ताजी हवा की, एंड सनलाइट, और सूर्य के प्रकाश की। ताजी हवा, एक घर ऐसा बनना चाहिए जिसमें वेंटिलेशन अच्छे से हो, ताजी हवा आए, और सनलाइट भी घर में आए। तो घर, गुड हाउस एक ऐसा होना चाहिए, ऐसे हाउस को गुड हाउस कहेंगे जहाँ पे फ्रेश एयर की सप्लाई हो और सनलाइट की सप्लाई हो। तो फ्रेश एयर और सनलाइट आप फील करेंगे। फोर्थ है वी मस्ट मेक आवर हाउस अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन। वी मस्ट मेक, हमको अवश्य ही बनाना चाहिए, आवर हाउस अपने घर को, अ हेल्दी प्लेस एक स्वस्थ स्थान, टू लिव इन वहाँ रहने के लिए। हम अपने घर को ऐसा बनाना चाहिए कि वो एक हेल्दी प्लेस हो, जहाँ हम रहते हैं अपने घर में वो कैसा प्लेस हो, एक हेल्दी प्लेस हो, स्वस्थ स्थान हो। तो यहाँ पे आप भरेंगे हेल्दी, ये यहाँ पे वाई है, HEALTHY। फिफ्थ है पीपल इन सिटीज लिव इन मल्टी स्टोरेड, लोग शहरों में मल्टी स्टोरेड किस चीज में रहते हैं? तो फ्लैट्स आप भरेंगे, शहरों में लोग मल्टी स्टोरेड फ्लैट्स में रहते हैं। तो एक्सरसाइज फिल कर लीजिए, या फिर वीडियो को रोककर आप बुक में फिल कर लीजिए, या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैचिंग की तरफ भी आते हैं। मैचिंग भी कर लीजिए आप बुक पे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत, यहाँ पे एक लाइन खींच गई है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम चैप्टर 8 का वर्ड मीनिंग करेंगे। थैंक यू।